8th सिविक्स की बुक का चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में देखा था, इससे पहले के चैप्टर्स में एग्जीक्यूटिव के बारे में देखा था। अब ये इन सब ने कानून बना दिए, अब हमें कानूनों को समझने की भी तो ज़रूरत होती है ना। तो यही हम इसमें समझेंगे कि कानून होते क्या हैं। डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या हर किसी इंसान पर लॉज अप्लाई होते हैं? तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन अ 10-year जेल सेंटेंस बाय अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अ क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड। तो मतलब इसमें ये है, ये जो स्टोरी है कि एक जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है वो ट्राई करता है कि अपने बच्चे को बचा ले क्योंकि उसको सज़ा मिल गई है। क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हमारे देश में हर इंसान, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, देश का प्रेसिडेंट हो, या एक गरीब इंसान हो, बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन, रिक्शा चलाने वाला इंसान हो या अंबानी हो, हर कोई हमारे देश में कानून के सामने बिल्कुल बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। तो वॉयलेशन ऑफ लॉ हम लोगों ने देखा कि वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो कानून का उल्लंघन है, कानून को तोड़ा जा रहा है। तो हम लोगों ने यूनिट 1, इससे पहले हम लोगों ने कानूनों के बारे में पढ़ा था कि हमारे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो अग्री हुए थे इस बात पे कि देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्साइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब ये क्या होता है भाई, आर्बिट्रेरी एक्साइज ऑफ पावर? आर्बिट्रेरी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, अपनी मर्जी से, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी लॉ को फॉलो करे हुए, अपनी मर्जी से कुछ भी काम करते रहना, तो यही होता है आर्बिट्रेरी। तो हमारी सरकार, हमारी जो नेता थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, वो चाहते थे कि सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसे ही नहीं करती जाए, ठीक है, कि हम ही कुछ भी करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। एक हमारा संविधान बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा, जिसने हमारे देश का संविधान लिखा, जिसमें कानून लिखे गए हैं कि हमारे देश को कैसे चलाया जाएगा। हमारे देश में कोई भी आर्बिट्रेरीली अपनी मर्जी से कानूनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कानूनों का इस्तेमाल उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए therefore instituted several provisions in constitution that would establish the rule of law। कानून की ही मानी जाएगी, रूल ऑफ लॉ चलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें से है was that all person in independent India are equal before law। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे कानून ने हमें दी है, उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है all person in independent India are equal before law। सब लोग कानून के सामने बिल्कुल बराबर है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, चाहे वो कोई भी हो, राष्ट्रपति हो चाहे कोई भिखारी हो, हर किसी के पास समान अधिकार है। लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। किसी भी बेसिस पर हमारे देश में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है इज दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी एक्चुअली, ठीक है। रूल ऑफ लॉ मीन्स is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law। मतलब सारे के सारे लॉ जो हैं हमारे देश के हर नागरिक पे अप्लाई होंगे।